अन्य भाषा क्या है? व्हाट इज इट? बाइबल में ये एक ही चिन्ह है आत्मा की भरपूरी का। आत्मा अगर तुम पर उतरा या तुम परिपूर्ण हो रहे हो तो बाइबल में एक ही चिन्ह लिखा है कि ये अन्य भाषा में बोले। अब और कुछ होता है कर कर लोग दावा करें कि और कुछ भी होता होगा, तो वो मुझे नहीं पता है, उसके बारे में मैं प्रचार नहीं कर सकता। जो लिखा है वही मैं बोल सकता हूँ। पहले शताब्दी के कलीसिया में जो दिखाई दिया और जो लिखाई दिया वही मैं बता सकता हूँ आपको। जबान पर ही क्यों प्रभु कब्जा लेता है? क्योंकि जबान हमारे शरीर का वो अंश है जो किसी के भी कब्जे में नहीं आता है। बाइबल कहता है कि ये किसी के वश में नहीं रहता है, इसको वश में लाना सबसे मुश्किल है। ये किसी का नहीं, ये कुछ भी बोलता है, लेकिन ये शब्दों से ही सृष्टि हुई, ये शब्दों से ही कलीसिया बनता है, ये शब्दों से ही चंगाई निकलती है, ये शब्दों से ही लोगों को बांधा जाता है, ये शब्दों से ही आशीष और आशीर्वाद निकलते हैं। तो इसलिए इसको ठीक करना जरूरी है। तो पवित्र आत्मा कहता है कि तुम्हारे पूरे शरीर के हर पुर्जे के अंदर से एक पुर्जा जिसकी मुझे जरूरत है, क्योंकि अगर ये वश में नहीं होगा तो जो बांधा है उसको ये एक क्षण में तोड़ देगा। आपको सालों लग जाते हैं किसी के साथ दोस्ती करते, लेकिन एक शब्द बोल दो, 20 सालों की दोस्ती और रिश्ते खत्म। बोले इसको वश में लाना जरूरी है, और इसलिए पवित्र आत्मा जबान पर उतरता है। याकूब के पुत्र में लिखा है कि जबान नरक कुंड की आग से जलता है। तो इसके सोर्स को पवित्र आत्मा उठाकर स्वर्ग की ओर ले जाता है। बाबेल की कहानी जब पढ़ोगे तो उस इमारत के वक्त इंसान की भाषाओं को अलग कर दिया गया था। तब तक इंसान एक भाषा बोलता था, लेकिन फिर नए नए भाषा उद्भव हुए। लेकिन पवित्र आत्मा उतरता है और ये जबान को छूता है और हम कलीसिया की भाषा को एक करता है। जबान को छूकर वो बताता है कि मैं तुम्हें जोड़ रहा हूँ, तुम स्वर्ग की भाषा बोलोगे। तो जबान को इसलिए वो छूता है और आग इसलिए उतारता है, वो बताने के लिए कि मुझे इसका कब्जा चाहिए, मैं इसे बदलूंगा, मैं इसको तुम्हारे तरफ से समर्पण के रूप में चाहता हूँ।